बहुत समय पहले की बात है। एक मगधपुर नाम का राज्य था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन है। चारों ओर हरे भरे वन, कल कल बहती नदियां और हवा में फूलों की मीठी सुगंध। यह राज्य केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा मानसिंह के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा मानसिंह की प्रजा उनसे अगाध प्रेम करती थी, क्योंकि उनके शासन में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा मानसिंह के जीवन की धुरी थी उनकी रानी देविका। उनका प्रेम ऐसा था जिसकी मिसालें दूर दूर के राज्यों में दी जाती थीं। रानी कहाँ है? क्या संदेश है? महाराज, रानी साहिबा अपनी सखियों से ले गई हैं। वह शीघ्र ही लौट रही होंगी। आप चिंता न करें। जाओ, उन्हें मेरा संदेश दो कि उनका राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनसे कहो कि वह जल्द लौटें। इसी प्रेम और खुशहाली के वातावरण में धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन राजवैद्य ने महल में यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज, शुभ घड़ी आ गई है। रानी देविका गर्भवती हैं। यह समाचार पूरे राज्य लिए हर्षोल्लास लेकर आया है। अद्भुत! यह समाचार तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तत्काल घोषणा करो, दरिद्रों के लिए भंडारे खुलवा दिए जाएं और स्वर्ण मुद्राएं लुटाओ। यह 9 महीने रानी की सेवा में समर्पित होंगे। दासी, सुनिश्चित करना कि रानी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। 9 महीने उन्होंने रानी देविका की सेवा में समर्पित कर दिए। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया। राजा और रानी दोनों ने मिलकर आने वाली संतान के लिए सैकड़ों सुंदर सपने बुने। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संतान हमारे प्रेम को एक नया रूप देगी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका इतना गहरा प्रेम मिला। देविका, तुम मेरी रानी नहीं, तुम मेरा जीवन हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और हमारी संतान दोनों सुरक्षित रहें। हमारी यह छोटी सी दुनिया अब पूरी है। अंततः वह शुभ घड़ी आई। पूरे महल में मंगल गीत गाए गए और रानी देविका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नवजात कन्या का मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजोमय था, पर विधाता को कुछ मंजूर था। पुत्री को जन्म देने के दिनों बाद ही रानी देविका का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा। महल में खुशी की लहर गहरे शोक और रुदन में बदल गई। महाराज, मुझे क्षमा करें। हमने हर संभव प्रयास किया, पर रानी साहिबा वह अब इस संसार में नहीं रही। झूठ! ये झूठ है। देविका, मेरी देविका मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम कैसे कह सकते हो? वह अभी अभी तो माँ बनी है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? राजा मानसिंह का दुख इतना गहरा था कि वह विवेक और संतुलन खो बैठे। उनका प्रेम तीव्र शोक और अपराध बोध में बदल गया। उनके मस्तिष्क ने इस असहनीय पीड़ा का कारण ढूंढना शुरू किया और उनका ध्यान उस नवजात कन्या पर गया। इसी के कारण मेरी देविका आज मुझसे दूर हुई है। यह मासूम नहीं, ये मेरी प्रियतमा की हत्यारिन है। इसने मेरी खुशियों को लील लिया है। मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। वह नवजात, जो अब भी संसार में ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई थी, राजा के क्रोध और घृणा का केंद्र बन गई। उनका महल अब उन्हें एक वीरान कारागार जैसा लगने लगा था। एक दिन उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय धाय माँ और दासी कलावती को बुलाया। कलावती, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम सबसे विश्वसनीय हो। इसे मार दो। मैं इस अपशकुनी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसी की वजह से मेरी रानी मुझसे दूर हुई है। एक पल भी यह मेरी आंखों के सामने न रहे। इसे मेरे राज्य से, मेरे महल से, मेरे जीवन से हटा दो। राजा मानसिंह के ये कठोर शब्द सुनकर दासी कलावती का हृदय करुणा से भर गया। वह नवजात कन्या फूलों से भी कोमल थी। महाराज, हे राजन, शांत हो जाइए। आप इतना बड़ा अदब कीजिए। यह बच्ची मासूम है, इसका क्या दोष? आप इस गहरे दुख में हैं, इसलिए आप उचित अनुचान नहीं हो रहा है। सोचिए, यह बच्ची माँ के जाने का गम आपको देने नहीं आई,
बल्कि आपकी वंश बेल को आगे बढ़ाने आई है। अगर आप इसे मार देंगे तो आपके सिर पर एक अबोध की हत्या का पाप लगेगा, जिससे आपकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रानी देविका की आत्मा भी यह देखकर प्रसन्न नहीं होगी। महाराज, मैं इसे मार नहीं सकती, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस राजकुमारी को पालूंगी। यह इस महल में रहेगी, पर मैं इसे आपकी दृष्टि से दूर रखूंगी। आप इस बच्ची के जीवन पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। कलावती के ये मार्मिक शब्द और उनके विवेकपूर्ण तर्क सुनकर राजा मानसिंह का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है कलावती, मैं तुम्हारी निष्ठा का सम्मान करता हूँ। तुम इसे पालो, पर इसे मेरी आंखों से दूर रखना, और इसका नाम आज से अभागिनी होगा। यह इस महल के लिए और मेरे जीवन के लिए केवल दुख और अपशकुन लेकर आई है। राजा द्वारा त्याग दी गई, पर दासी कलावती द्वारा अपनाई गई राजकुमारी अभागिनी का पालन पोषण शुरू हुआ। कलावती ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अभागिनी महल में रहती थी, लेकिन उसे किसी भी राजकुमारी जैसा सुख, सुविधा या सम्मान प्राप्त नहीं था। राजा मानसिंह ने उसे पूर्णतः भुला दिया था। महल में उसका जीवन एक नौकर की बेटी जैसा था। बचपन से ही उसे कठोर परिश्रम करना सिखाया गया। वह दिन भर महल के छोटे मोटे काम करती। ओ अभागिनी, ये क्या कर रही हो? ये फर्श अभी भी साफ नहीं हुआ है। तुम तो सचमुच एक दुर्भाग्यशाली लड़की हो। जल्दी काम खत्म करो। जी, मैं अभी करती हूँ, मुझसे गलती हो गई। राजा मानसिंह की दुत्कार और तिरस्कार तो उसका रोज का हिस्सा बन गया था। अभागिनी अपनी नियति को चुपचाप स्वीकार कर चुकी थी। गई थी। कुछ समय बाद राजा मानसिंह के मंत्रियों और हितैषियों ने उन्हें पुनर्विवाह की सलाह दी। महाराज, अब शोक का समय समाप्त हुआ। राज्य की स्थिरता और भावी वंश के लिए आपको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। यह राज्य के हित में है। मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम योग्य कन्या की तलाश करो। राजा का विवाह एक पड़ोसी राज्य की अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या सुलक्षणा से हुआ। रानी सुलक्षणा महल में आई और राजा को उनसे भी गहरा प्रेम हो गया। वह रानी देविका की यादों से कुछ हद तक बाहर निकल पाए। स्वामी, मैं आपके दुहक को जानती हूँ, पर अब आपको अपने जीवन को फिर से खुशियों से भरना होगा। मैं आपके हर सुख दुहक में आपके साथ हूँ। रानी सुलक्षणा, तुम मेरे जीवन में नई आशा लेकर आई हो। तुम्हारे आगमन से महल में फिर से खुशियां लौट आई हैं। समय अपनी गति से चलता रहा और रानी सुलक्षणा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। इस बार राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि संतान के जन्म के बाद उसकी मां सही सलामत थी। राजा ने अपनी इस दूसरी पुत्री को सौभाग्य का प्रतीक माना। यह सचमुच मेरे लिए सौभाग्य लेकर आई है। इस बार कोई अपशकुन नहीं हुआ। मेरी इस प्यारी बेटी का नाम आज से सुभागी होगा। पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा करो। अब महल में राजा की दोनों बेटियां पलने बढ़ने लगी, लेकिन उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। पिताजी ने मेरे लिए यह सोने का हार भेजा है। यह देखो, कितना सुंदर है। तुम तो बस यही दासी के कपड़े पहनो अभागिनी। पिताजी तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। सुभागी राजा की प्यारी बेटी थी जो लाड प्यार में पली। उसे अच्छे वस्त्र, सुंदर आभूषण और शिक्षा के लिए योग्य गुरु मिले। अभागिनी, जो पुरानी और साधारण दासी के वस्त्रों में रहती थी, उसका जीवन महल में एक नौकरानी जैसा था। उसे केवल दासी कलावती का प्रेम और सहारा मिला। अभागिनी का हृदय धीरे धीरे वैराग्य और ईश्वर भक्ति की ओर मुड़ने लगा। एक दिन राजकुमारी अभागिनी महल के पीछे वाले बाग की सफाई कर रही थी। तभी उसने महल की सीमा से बाहर एक शांत और पवित्र स्थान पर कुछ साधु महात्माओं को एकत्र देखा। वहां भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि आ रही थी और बीच में एक तेजस्वी संत बैठे थे जो प्रवचन दे रहे थे।
वह संत और कोई नहीं बल्कि महान संत कबीर साहिब जी थे। अभागिनी के हृदय में अद्भुत शांति जागी। वह तुरंत अपना काम छोड़कर चोरी छिपे उस सभा में चली गई और एक कोने में बैठकर कबीर के भजन कीर्तन और प्रवचन सुनने लगी। कबीर साहिब अपने दोहों और वचनों के माध्यम से संसार की नश्वरता, ईश्वर की एकता और कर्म की महत्ता का उपदेश दे रहे थे। अभागिनी ने अपने जीवन में पहली बार इतनी शांति और संतोष महसूस किया। यह कैसा अद्भुत ज्ञान है। यह संसार का सुख दुख सब क्षण भंगुर है। असली धन तो आंतरिक शांति और सत्कर्मों में निहित है। अब तो यह उसका नित्य कर्म बन गया। वह रोज एक काम से समय निकालकर उस मठ के पास जाती। इन प्रवचनों ने उसके हृदय को धीरे धीरे ज्ञानी, शांत और स्थिर बना दिया। एक बार राजा के अनुभवी मंत्रियों ने सभा में अभागिनी के विवाह की बात छेड़ी। महाराज, आपकी ज्येष्ठ पुत्री अभागिनी अब विवाह योग्य हो गई है। राजकुल की परंपरा है। हमें उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में रानी सुलक्षणा से बात करता हूँ। महाराज, अगर आप अभागिनी के लिए लड़का देखें तो अंधा, लंगड़ा या लूल्हा ही देखना। ये तो जन्म से ही अपशकुनी है। इसके कारण हमारी प्रिय रानी देविका हमें छोड़कर चली गईं। ये जहां भी जाएगी अपने साथ दुर्भाग्य लेकर जाएगी। क्या जरूरत है कि हम इसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढे? इसे अच्छे घर में भेजेंगे तो वहां भी ये सब बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी किसी अंधे, लंगड़े, लूले या अति निर्धन व्यक्ति से कर दें। ये जैसी है इसे वैसा ही वर मिलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। यदि अभागिनी किसी धनी या राजकुमार से विवाह करेगी तो वह उस राज्य पर भी दुर्भाग्य का साया डालेगी। यह निर्णय बिल्कुल उचित है। जाइए, अभागिनी के लिए एक अति गरीब, असहाय और संभव हो तो शारीरिक रूप से अक्षम लड़का ढूंढकर लाइए। उसी से अभागिनी का विवाह होगा। हमें उसके लिए किसी अच्छे घर की तलाश नहीं है। राज पंडित, जो राजा के इस निर्णय से हैरान और दुखी थे, फिर भी राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक छोटे से नगर के बाहर पंडित को एक अति दरिद्र भिखारिन दिखाई दी। उस भिखारिन का बेटा, जिसका नाम दयालु था, जन्म से अंधा था। वह दोनों भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। पंडित को लगा कि यह रिश्ता राजा की इच्छा के अनुसार सबसे अच्छा रहेगा। माई, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह तो अंधा है। इसे कौन अपनी बेटी देगा? हम तो अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते हैं। विवाह का खर्च कहाँ से लाएंगे? सुनो, तुम्हारे पुत्र के लिए कोई साधारण रिश्ता नहीं आया है। तुम्हारे पुत्र के लिए राजा मानसिंह की बेटी का रिश्ता आया है। अगर यह विवाह हो गया तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। राजा की बेटी? हाँ, मैं तुरंत अपने पुत्र दयालु का विवाह करने के लिए हाँ कहती हूँ। राजा मानसिंह ने बिना किसी धूमधाम या राजसी संस्कार के अपनी बड़ी पुत्री अभागिनी का विवाह उस अंधे और गरीब लड़के दयालु से कर दिया। राजा ने उसे दहेज में एक भी सिक्का, एक भी आभूषण या किसी प्रकार का वस्त्र नहीं दिया। यह विवाह राजा के लिए केवल अभागिनी से छुटकारा पाने का एक साधन था। इसके कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपनी छोटी बेटी सुभागी का विवाह एक धनवान, सुंदर और प्रतापी राजकुमार से बड़ी धूमधाम से किया और लाखों का दहेज दिया। दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गईं, पर उनके भाग्य की रेखाएं पूरी तरह से विपरीत थीं। जब अभागिनी अपने ससुराल पहुंची तो वह एक छोटे से नगर के एक जीर्ण शीर्ण झोंपड़े को देखकर हैरान रह गई। वहां चारों ओर गरीबी थी। घर में न तो खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न रहने का कोई उचित प्रबंध। उसके पति दयालु और सास दोनों भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अभागिनी ने अपने मन को शांत रखा और इस नई परिस्थिति को भी अपने कर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। सासू माँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी माँ दासी कलावती ने मुझे विदाई के समय
कुछ सूखे चावल दिए थे, मैं इन्हें ही आज पका लेती हूँ। आप इसकी चिंता न करें। ठीक है बेटी, अब जो है उसी से काम चलाओ। अभागिनी ने वह थोड़े से चावल पकाए। उसने अपनी सास और अपने पति दयालु को भरपेट खिला दिया, पर अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा और वह खुद भूखे पेट ही सो गई। उसका शांत हृदय और निस्वार्थ प्रेम उसके भीतर के ज्ञान का प्रमाण था। अगले दिन उसका पति और सास दोनों भीख मांगने के लिए निकल पड़े। अभागिनी ने घर की सफाई की और दोपहर तक उनका इंतजार करती रही। माँ जी, आप लोग भीख मांगकर जो कुछ लाते हैं वह हमारे गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह तो हम एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। आप यदि आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी। मैं घर को गरीबी से बाहर निकालना चाहती हूँ। बहू, तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम यह कठोर काम कैसे कर पाओगी? तुमने तो कभी कष्ट नहीं झेला होगा। हाँ, मुश्किल तो होगी, पर मैं कर लूंगी। वैसे भी मुझे अपने पिता के महल में काम करने की आदत है। मेरा जीवन कभी भी राजकुमारी जैसा नहीं रहा। अगर आप लोग गरीबी में जी रहे हैं तो मैं भी उस गरीबी में अपने कर्म से नया जीवन भर दूंगी। बहू, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, इतनी विनम्र और सहज हो। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे जैसे गरीब और एक अंधे लड़के के साथ कैसे कर दिया। वह तो सचमुच एक क्रूर इंसान है। अभागिनी ने अगले दिन बाजार से अपने बचे हुए पैसों से केवल एक टोकरी ककड़ी खरीदकर बेचने चली गई। उसने ककड़ी को बहुत सलीके से सजाया और एक शांत स्थान, जो कि कबीर मठ के ठीक सामने था, वहां बैठकर ककड़ी बेचने लगी। उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसकी सारी ककड़ी बिक गई। सिर्फ 2 ककड़ी रह गई। तभी उस मठ में बैठे संत कबीर साहिब जी को अपनी इस निष्ठावान शिष्या की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। वह जानना चाहते थे कि कठिन परिस्थितियों में भी अभागिनी का हृदय कितना शुद्ध और निस्वार्थ है। पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है। क्या तुम यह बची हुई 2 ककड़ी मुझे दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हे महात्मा, आप तो मेरे पिता समान हैं, मेरे गुरु समान हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप यह ककड़ी सहर्ष खा सकते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पिता तो मुझसे नफरत करते हैं, वह मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। और मेरी माँ कलावती को छोड़कर मेरे पति अंधे हैं और मेरी सास भीख मांगती है। मेरे पास इस संसार का सब कुछ है, बस एक पिता के प्यार की ही कमी थी। तो आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पिता हो। आप प्यार से इस ककड़ी को खाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। खाने के बाद वह अपने रूप में वापस आ गए और उन्होंने अभागिनी से कहा, बेटी, तुम अपनी सास और पति को दीक्षा दिलाओ और परमात्मा के भक्ति करो। इस संसार के भौतिक सुखों में कुछ नहीं रखा है। अभागिनी ने पूरे विश्वास के साथ ऐसा ही किया। उसने अपने पति और सास को कबीर साहिब जी से दीक्षा दिलाया और तीनों भक्ति करते रहे। कुछ दिनों बाद संत कबीर साहिब की अद्भुत चमत्कार हुआ। यह क्या है? मेरी झोपड़ी की जगह एक आलीशान भव्य महल खड़ा है। यह तो किसी स्वर्गलोक जैसा है। बेटी, यह सब क्या है? क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? माँ जी, यह और कोई नहीं, यह गुरु जी की कृपा है। वह पूर्ण परमात्मा है। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी थी। यह उनकी दया है। तभी उसका पति दयालु वहां आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में रोशनी थी। देखो, मेरी आंखें वापस आ गईं। मैं देख सकता हूं। मेरी दृष्टि लौट आई है। यह सब देखकर अभागिनी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई।
वह खुशी से रोने लगी और हृदय से संत कबीर साहिब को बारंबार धन्यवाद देती रही। अभागिनी और दयालु अब अत्यंत धनी और सुखी थे। उन्होंने सबसे पहले अपने नए महल के पास एक भव्य कबीर मठ बनवाया। अब वे हर रोज वहां भजन कीर्तन करते थे, साधु संतों को भोजन कराते थे और गरीब व असहाय लोगों की मदद किया करते थे। उनका जीवन अब पूरी तरह से सेवा और भक्ति को समर्पित हो गया था। इधर अभागिनी के पिता राजा मान सिंह अपने राज्य में धीरे धीरे गरीब और कमजोर होते जा रहे थे। रानी सुलक्षणा के अपशकुन, राजा के अहंकार और अभागिनी के प्रति किए गए अन्याय के कारण उनके राज्य से समृद्धि दूर होती जा रही थी। उन्हें राजकाज में लगातार घाटा हो रहा था और उनके कोष खाली होते जा रहे थे। जब राजा को गुप्तचरों से पता चला कि उनकी त्यागी हुई बेटी अभागिनी तो अब धनवान हो गई है और एक रानी की तरह एक आलीशान महल में रह रही है, तो उन्हें अपनी भयंकर गलती का एहसास हुआ। ओह, मैं कितना मूर्ख था। मेरी यह बेटी तो सौभाग्यशाली थी। मैंने ही अपने शोक और क्रोध में उसे अभागिनी समझ लिया और उसका विवाह एक अंधे भिखारी से कर दिया। मैंने अपनी ही पुत्री के साथ कितना अन्याय किया। इसी बीच अभागिनी के पति दयालु, जो अब देख सकते थे, ने अभागिनी से कहा, प्रिय, हमने कबीर मठ बनवाया है तो हमें अपने ससुराल को निमंत्रण देने जाना चाहिए। राजा मानसिंह को हमें आदर से बुलाना चाहिए। बेटा, तुम कौन हो? किस राज्य से आए हो? महाराज, मैं वही अंधा और गरीब हूं जिसके साथ आपने अपनी ज्येष्ठ पुत्री अभागिनी का विवाह किया था। राजा को अपने दामाद को इस शाही रूप में देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी आंखें झुक गईं। उन्होंने तुरंत दयालु से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो दामाद, मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मेरी बेटी बहुत भाग्यवान है। इधर अभागिनी की छोटी बहन सुभागी अपने पति के घर जाकर बहुत गरीब हो गई थी। उसके पति का धन धान्य नष्ट हो गया था। उसकी सास उसे ताने मारती थी। इन सब से परेशान होकर वह अपने पिता के घर वापस आ गई। पिताजी, मेरे घर में सब बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझे कहती है कि तुम्हारे आने से सब बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? मेरा जीवन दुख से भर गया है। बहन सुभागी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जीवन में कोई भी व्यक्ति जन्म से अभागिनी नहीं होता और कोई जन्म से सौभाग्यशाली नहीं होता। यह सब हमारे कर्मों और भाव पर निर्भर करता है। तुम भी संत कबीर साहिब की शरण में चलो, उनके भजन सुनो, दान दक्षिणा दो, गरीबों की मदद करो। तुम यह सब सच्चे हृदय से करोगी तो अवश्य ही तुम पर भी कबीर साहिब की कृपा होगी। देखो, आज तुम्हारे पास जो कष्ट आया है वह तुम्हारे भीतर के अहंकार और तिरस्कार के भाव के कारण आया है। मैंने भी बहुत कष्ट सहा, पर मैंने सेवा और निस्वार्थता को अपनाया। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी भावना शुद्ध रहेगी, तो तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर संतोष और सेवा को अपनाओ। अपनी बड़ी बेटी की यह गहन शिक्षा राजा मानसिंह को भी एक बहुत बड़ी सीख मिली। उन्होंने भी अपने दामाद दयालु और बेटी अभागिनी से कबीर भक्ति के मार्ग को अपनाया। फिर सुभागी ने भी अपनी बहन की बात पर ध्यान दिया और संत कबीर के वचनों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह भी पुनः धनवान हो गई और उसके घर में खुशहाली वापस लौट आई। संत कबीर साहिब की कृपा से राजा मान सिंह, रानी सुलक्षणा, अभागिनी,